अज़रा जो बार बार अपने घर वालों को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है रिजवाना और सायरा की कि आंखें खोलो और देखो, इस बात पर यकीन रखो। कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये दोनों माँ बेटियां मिलकर हमें धक्के देकर हमारे ही घर से बाहर निकाल दें। लेकिन कोई भी अज़रा की बात को समझने को तैयार ही नहीं। उन्हें तो लगता है कि अज़रा की फितरत में शामिल है दंगा फसाद करना और हर वक्त घर में कोई ना कोई लड़ाई का माहौल बनाकर रखना। इसे तमाम तर घर वाले लोग अज़रा की फितरत समझकर बात को इग्नोर करना चाह रहे हैं। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अज़रा ने रिजवाना के खिलाफ जो चाल चली थी जेवर की, वही कंगन बरामद हुए हैं उसके अपने कमरे से। और इस बात के बाद फरज जब आती है अज़रा के पास और कहती है कि मैंने सुना है कि आपके कंगन आपके अपने ही कमरे से मिले हैं। अज़रा भाभी, मैं तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी चीज़ को पहले अपने कमरे में ही तलाश कर लेनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अज़रा जो कि फ़रद को समझाने की कोशिश करती है कि मैं जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हूँ वो अपने घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं। फ़रद जो कि अज़रा से कहती है कि भाभी बस कर दें, इन सब हरकतों से हम लोग तंग आ चुके हैं। वहीं पर जब अगले दिन आती है सफ़िया तो अज़रा सफ़िया को देखकर बेहद गुस्से में आ जाती है, झंझोड़ती है सफ़िया को और कहती है कि तुमने आखिरकार किस बात की खाड़ निकाली है मुझसे। सफ़िया जो कि अज़रा को कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, अगर मैं उनकी बात ना मानती तो इस वक्त मैं जेल में मौजूद होती और मैं जेल जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और आपको इस बारे में बताया भी नहीं। मुझसे गलती हो गई, अब प्लीज़ जाने भी दें इस बात को। जब कह रही होती है अज़रा ये तमाम तर बातें सफ़िया से कि वहीं पर रिजवाना आ जाती है, कहती है अज़रा से कि बस कर दो अपनी ये ओछी हरकतें दिखाना। इस बात पर अज़रा को बेहद गुस्सा आता है। वो कहती है रिजवाना से कि जब मद्दे मुकाबिल कमज़र्फ लोग हों ना तो बहुत कुछ करना पड़ता है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपकी और आपकी बेटी की नीयत को जानती हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से ये भी जानती हूँ कि मेरे घर वाले मासूम हैं, वो आप लोगों की चालाकियों को देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं बहुत जल्द तुम दोनों माँ बेटियों के राज को फाश करूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम लोगों की नीयत आखिरकार क्या है। रिजवाना जो कि अज़रा को ओपन चैलेंज देती है और कहती है कि तुम जो करना चाहती हो कर लो, मगर तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी और मैं वो सब कुछ करके रहूंगी जो मैंने सोचा हुआ है। इसी बात के बाद जब जाती है अज़रा किचन में तो आती है अस्मा और आकर अज़रा से बात करने की कोशिश करती है। अस्मा जो कि अज़रा से कहती है कि भाभी आप ऐसी बात करने की कोशिश ही क्यों करती हैं कि जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है, घर में लड़ाई पड़ती है। आप ऐसी हरकतें मत किया करें। अज़रा जो कि अस्मा को समझाती है और कहती है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुम्हें सही बात बता रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों माँ बेटियां हमें हमारे ही घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगी, तब जाके शायद तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन आएगा। उससे पहले तो शायद तुम लोग यकीन करने वाले नहीं। लगता है तुम लोगों को बेघर होने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अस्मा जो कि अज़रा से कहती है कि भाभी आपको तो वैसे ही बात को बढ़ाने की आदत है, तो बात को बढ़ाने की बजाय बात को ख़त्म करना सीखें, घर में सुकून पैदा होगा। अस्मा भी अज़रा की बात को टालकर वहां से चली जाती है। अज़रा जो कि परेशानी के आलम में बैठी होती है और सोचती है कि मैं आखिरकार ऐसा क्या करूं कि इन माँ बेटियों की पोल खुल सके और सबके सामने इनका राज फाश हो सके और सब जान सकें कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक था। तो क्या करेगी अज़रा, जानने के लिए देखते रहिए बेबी बाजी की बहुएं।